कश्मीर से कन्याकुमारी तक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसानों के लिए खास किसान जागृति यात्रा चलाई जा रही है। इस बीच किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गांव शाही खंडाला के किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सीएम मोहन यादव से उनकी समस्या का हल निकालने की गुहार लगाई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से और क्या अपील की है। भाई सारे भाइयों को सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबको पता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की किसान जागृति यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के बैनर तले निकल रही है। हमारे सबके आदरणीय, हम सबके प्रेरणा के स्रोत आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और जगह जगह हम किसानों के साथ संवाद करते हुए चल रहे हैं। एक हमारे जो नियमित और तय कार्यक्रम है वो तो हो ही रहे हैं, पंचायतें हो रही है, मार्च हो रहे हैं। इसके अलावा हम जगह जगह रुकते हैं और किसानों से एक रैंडमली संवाद भी करते हैं ताकि और बेहतर समझ हमारी बन सके चीजों को लेके, अलग अलग राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या स्थिति है, उससे अवगत हो सके। अभी हम हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल, गांव शाही खंडाला, और उस गांव के किसान है सुकलू जी, वो हमारे साथ है। आप सबको पता है मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से हमारे देश के कृषि मंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री आते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो लगभग 17-18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन यहाँ के किसानों की स्थिति क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कई किसानों से यहाँ पे संवाद किया, तो मैं आपको एक बार कहूंगा भाई एक बार दिखा दे। आप पीछे देखोगे उधर मुड़ के तो डैम का पानी है, पूरा पानी वहां पर, बड़ी मात्रा में पानी वहां पर जमा है, लेकिन वो पानी किसानों को सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा। इधर आप अगर देखोगे, इधर देखोगे आप, यहाँ पे किसानों के पीछे खेत भी है, लेकिन वहां पे सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा। उसके लिए एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था यहाँ करने की जरूरत है ताकि पानी अपने पाइपलाइन के माध्यम से आगे पहुंच जाए, लेकिन सरकार ट्रांसफार्मर भी किसानों को नहीं दे रही। यहाँ के किसान भाई कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी मांगों के ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। और भाई साहब अभी बता रहे थे बहुत सारी जमीन तो ऐसे ही खाली पड़ी रहती है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो उससे छोटी मोटी थोड़ी बहुत फसलें हो जाती हैं, नहीं तो ये इसी तरीके से इनका मतलब बेचारे बड़ी मुश्किल हालात में ये जी रहे हैं। और ये पूरे इलाके में कोई भी एक सिंगल किसान भी नहीं है जिसके सर पे कर्ज ना हो। तमाम किसान यहाँ पे कर्जदार हैं। और कर्जे की सबसे बड़ी वजह क्या है? कर्जे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाता है वो एमएसपी भी किसानों को नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मक्का एक मुख्य फसल है इस एरिया की, तो मक्के का एमएसपी है उसे लगभग आधे के आसपास इनको मिलता है, 1200, 1300, 1400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से इनको मक्के का रेट मिलता है। अधिक से अधिक इनको 1500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिल जाता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो उस 1500 रुपए जो इनको प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत मिलती है उसमें इनका खर्चा और लागत भी पूरी नहीं हो पाती है। ये 5 एकड़ के किसान हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बेटे हैं, आगे उनके पोते हो रखे हैं। और एक और जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई वो ये थी कि यहाँ पे स्कूल तो है, लेकिन आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो सारे सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है और मात्र 10% बच्चों को ही शिक्षा मिल पा रही है। बाकी 90% बिना शिक्षा के रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा शिक्षा से भी वंचित रह जाएगा तो फिर वो आगे किस तरीके से बढ़ पाएगा? संविधान निर्माता ने भी ये कहा था कि भाई किसानों के, मजदूरों के बच्चों को पढ़ना चाहिए, शिक्षित बन के आगे निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जो शिक्षा का मंदिर है यानी जो स्कूल है उन्हीं को ताले लगाए जा रहे हैं। प्रयास तो ये होना चाहिए कि शिक्षा के लिए अलग अधिक से अधिक संस्थान खोले जाएं, लेकिन हमारे देश में उल्टी गंगा बहाई जा रही है और शिक्षा के संस्थानों को बंद कराया जा रहा है। तो यहाँ का किसान बड़ा पीड़ित है, यहाँ का किसान बड़ा वंचित है। और आज इन्होंने ये कहा, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने लगभग 1 घंटा इनके साथ चर्चा करी तो इन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी लगभग 60-65 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक मेरे से किसी भी व्यक्ति ने इतने विस्तार से और इतनी गंभीरतापूर्ण तरीके से इन किसानी मुद्दों पे कभी चर्चा करी ही नहीं थी। तो मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है सरकार से कि भाई जो इन किसानों की मांग है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आप इसी राज्य से आते हैं, इसी प्रदेश से आते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से हमारी ये पूरे मोर्चे की तरफ से अपील है, आप इस चीज का संज्ञान लीजिए। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनसे हमारा निवेदन है इन किसान भाइयों की जो समस्या है उनका आप संज्ञान लीजिए और कम से कम आप एक ट्रांसफार्मर और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था तो करा ही सकते हैं। पानी यहाँ पे सामने है, वहां पे आपको पाइपलाइन दबा के वहां तक पहुंचाना है, किसानों को अच्छी फसल हो जाएगी,
किसान अपना परिवार सही तरीके से चलाने की थोड़ी बहुत स्थिति में आ जाएंगे। और दूसरा, इनको फसलों का सही रेट दिलवाना सुनिश्चित कराइए। आप बार बार कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सब कुछ। वो क्या रिकॉर्ड टूट रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ पे आपके राज्य में देखिए, आपके स्वयं के राज्य में मक्के का एमएसपी किसानों को मिल नहीं पा रहा। 1500 रुपए, अधिक से अधिक 1500 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है। तो क्या तरक्की हो रही है जी? इसलिए आपसे निवेदन है, इस चीज का संज्ञान लीजिए और इन किसानों की कम से कम जो ये छोटी से छोटी मांग है, ये तो कि भाई सिंचाई के लिए पानी मुहैया करा दो। क्या लगेगा आपको? एक आदेश देना है, ट्रांसफार्मर आ जाएंगे, पाइपलाइन दब के पानी पहुंच जाएगा। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कृपया करके इन किसानों की समस्याओं का आप संज्ञान लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।